दिल्ली की खराब होती हवा को बेहतर करने में दिल्ली सरकार जुटी हुई है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू हो गया, जिसके तहत अब दिल्ली में और भी सख्ती देखने को मिलेगी। वहीं दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है, जिससे कि प्रदूषण पर लगाम लगाई जा सके। दिल्ली की हवा अब दम घोंटू हो रही है। धुंध भरी चादर की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में AQI कई जगह पर 500 को पार कर गया। ऐसी स्थिति में घर से बाहर निकलना खतरनाक हो गया है। गुरुवार को ही बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रेब का तीसरा चरण लागू किया गया था। अब मौजूदा प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने ग्रेब 4 भी लागू कर दिया है, जिसके चलते अब और ज्यादा सख्ती होगी। वहीं सरकार अपनी कोशिशों में जुटी है। स्कूल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं निर्माण कार्य भी बंद किया गया है। सड़क पर एंटी स्मॉग गन के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण दम घोंटू होता जा रहा है। AQI का जो स्तर है, दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI का स्तर 500 के पार पहुंच गया। हालांकि सरकार अपनी तमाम कोशिशों में जुटी हुई है कि इस प्रदूषण पर लगाम लगे, और आपको तस्वीरों के जरिए भी दिखा देते हैं कि सड़कों पर जो पानी का छिड़काव है वो इस तरह से किया जा रहा है क्या कि जो कि हवा में जो डस्ट है वो जो नीचे आ जाए, और जगह जगह इस तरह की मशीनें आपको दिल्ली की सड़कों पर चलती हुई नजर आ जाएगी। कोशिश यही है इसके जरिए सरकार की जो डस्ट होती है उसको हवा ना उड़ने दिया जाए, जिससे राहत मिल सके, क्योंकि लगातार पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा। हालांकि सरकार ने इसी के चलते जो दिल्ली में जो स्कूल हैं उनको बंद कर दिया है, यानी कि 5वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए। 2 दिन पहले भी 3 और 4 तारीख को बंद किए गए थे। अब ऐसे में प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है और जो 10 नवंबर तक स्कूल बंद कर दिए हैं। दिल्ली सरकार बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि सरकार विंटर एक्शन प्लान के तहत काम कर रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में प्रतिबंध लगा दिया गया, टीमों को फील्ड पर उतार दिया गया, मॉनिटरिंग की जा रही है। जहां नियमों का पालन नहीं हो रहा उन पर एक्शन भी हो रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से सख्त जो है कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर अभी जितने पोल्यूशन के सोर्सेज हैं उसमें सबसे ज्यादा जो गाड़ियों का पोल्यूशन होता है और डस्ट का पोल्यूशन होता है, उसको देखते हुए दिल्ली में सभी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं, कुछ जो नेशनल इम्पोर्टेंस की गतिविधियां हैं उनको छोड़ करके सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। टीमों को फील्ड में उतारा गया है जो जगह जगह मॉनिटर्स कर रही हैं। जहां वायलेशन पाया जा रहा है उन पर एक्शन लिया जा रहा है। उसी तरह से दिल्ली के अंदर जो गाड़ियां हैं उनमें जो BS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं और BS4 डीजल की जो गाड़ियां चलती हैं उनको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। बहरहाल बढ़ते प्रदूषण से लोगों की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली में AQI का स्तर कई इलाकों में 500 के पार पहुंचा है। ऐसे में सरकार कोशिश कर रही है कि दिल्ली की आबोहवा को बेहतर किया जाए। दिल्ली के अंदर BS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं और BS4 डीजल की जो गाड़ियां चलती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पूरी दिल्ली के अंदर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं दिल्ली परिवहन मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख पड़ोसी राज्यों में प्रदूषण को लेकर सख्ती बरतने की अपील की है। आपको बता भी देते हैं कि मौजूदा दिल्ली में अभी प्रदूषण की क्या स्थिति है। ITO से यहाँ से कुछ ही दूरी पर ITO है, तो ऐसे में 416 वहाँ AQI का स्तर बना हुआ है। RK पुरम की बात करें तो 495 है, पंजाबी बाग में 489 है, लोधी रोड की अगर बात करें तो 439 है, यानी कि IGI एयरपोर्ट के पास 450 के आसपास बना हुआ है। तो लगातार जो स्थिति है प्रदूषण की वो खराब हो रही है। हालांकि सरकार कोशिशों में जुटी हुई है कि विंटर एक्शन प्लान के तहत काम किया जाए, और जो 15 पॉइंट है उनको लेकर अलर्ट मोड पर है। सभी एजेंसियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, अलग अलग जगह निरीक्षण भी कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा परिस्थिति कुछ और है। प्रदूषण का जो स्तर है वो तेजी से बढ़ रहा है फिलहाल। कैमरामैन मुकेश के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।